और जब ये बना था उस समय इसका जो वैल्यू है वो $0.10 था। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो बिटकॉइन बना था इसलिए नहीं बना था कि आने वाले समय में पैसा बनेगा, इसको सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि हर साल लगभग $30 ट्रिलियन का जो है ट्रांजैक्शन एक देश से दूसरे देश होता है। ये $30 ट्रिलियन वो पैसा है जो कि मतलब कि हम जैसे विदेश गए हुए हैं कमाने, सऊदी, दुबई, सारे लोग गए हुए हैं तो अपने घर को पैसा भेजते हैं, और भेजने के लिए उनको जो है एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन हो गया, पेपाल हो गया, बैंक हो गया। ये थर्ड पार्टी के माध्यम से ये पैसा हमारे देश को या हम एक आदमी दूसरे देश के आदमी को पैसा भेजता है। और ये जो थर्ड पार्टी ये 5% से लेकर 30% तक चार्ज काटता था 2009 में। और सतोशी नाकामोटो नामक वैज्ञानिक था, उसने कहा कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा कि बिना थर्ड पार्टी के ही हम लोग एक दूसरे को पैसा भेज पाएंगे, मतलब बिना बैंक के ही हम बैंकिंग संभव करेंगे। इस तरीके का उनका टारगेट था, और उन्होंने इस टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाया उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और जिसमें जो कॉइन यूज़ हुआ उसका नाम रखा उन्होंने बिटकॉइन, जो डिजिटल पैसा बनाया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कि आपका बैंक है तो बैंक क्या करता है, हमने आपको पैसा दिया बैंक के थ्रू, तो बैंक एक गवाही का काम करता है कि हमने जो है आपको 10,000 रुपया दिया है, ये बैंक के लेजर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई आदमी आपको बिटकॉइन देता है तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से पब्लिक लेजर है, मतलब वो किसी बैंक का लेजर नहीं है, वो पब्लिक लेजर है। उसमें कोई भी अगर लेन देन करेगा बिटकॉइन का तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे दर्ज होता है। तो पब्लिक लेजर जो उनका है उसमें ऑटोमेटिक ये दर्ज हो जाएगा कि हमने आपको बिटकॉइन दिया है। और ये बात बिटकॉइन के जितने भी अकाउंट होल्डर रहेंगे वो सबके अकाउंट में वो चीज़ शो करेगा। जैसे आप एक अपना ब्लॉकचेन का अकाउंट खोलेंगे तो नीचे जितने लोग भी ट्रांजैक्शन करते रहेंगे वो सारा ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे नीचे ब्लॉकचेन के अंदर दिखता रहेगा कि हमने ये इनको इतना बिटकॉइन दिए, ये इनको इतना बिटकॉइन, वो आपके वॉलेट पे रहेगा। अगर आप भी चाहेंगे तो उस ट्रांजैक्शन को सर्च करके ये पता कर सकते हैं कि इस खाते से इस खाते में इतना पैसा गया हुआ है, इतना बिटकॉइन गया हुआ है। तो ये पब्लिक जो है लेजर इन्होंने बनाया जिसका नाम ब्लॉकचेन है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये हुआ कि जहाँ पर 1 लाख रुपया देने के लिए जहाँ पर आपका 5,000 रुपया कटता था, यहाँ पे बिटकॉइन के थ्रू अगर वो ट्रांजैक्शन हो रहा था तो सिर्फ 200 से 250 रुपया में ही वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता था। तीसरा चीज़ यहाँ पर ये था कि बिटकॉइन के थ्रू अगर हम लेन देन करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर बैंक की ये थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते थे तो 7 दिन से लेकर 8 दिन के बाद पैसा पहुँचता था, वहाँ बिटकॉइन की मदद से 1 घंटे के अंदर ही वो पैसा का ट्रांजैक्शन होना क्यों ये शुरू हो बैंक में गया। 7 से 8 दिन लगता है क्या पैसा ट्रांसफर? हाँ, एक देश से दूसरे देश अगर पैसा भेजते थे 2009 में तो 7 से 8 दिन लगता था, अभी भी लगभग 2-3 दिन लगता है। ठीक है, पूछ लीजिएगा वेस्टर्न इस यूनियन। टाइम पे कितना समय लगता है? हमको इस टाइम का तो इतना नहीं पता है, तब भी 1-2 दिन लगता है सेटलमेंट होने। 24 घंटे हाँ, मतलब जो भी है 1-2 दिन लगता है, लेकिन उस समय 7 से 8 दिन लगता था। ये किसी भी वेस्टर्न यूनियन का जिसका 8 साल 7 साल पुराना होगा पूछ लीजिएगा, या बैंक वाले से पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन के थ्रू अगर आप करते हैं तो 1 घंटा में हो जाता है। इसी तरीके से तीसरा चीज़ इसकी आवश्यकता ये ज़रूरत महसूस हुई कि बिटकॉइन के थ्रू अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें हमको पैसे को ले जाने या ले आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मतलब अगर 1 करोड़ रुपया भी है तो आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, आप जब चाहें तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी चीज़ कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, इसमें कोई जाली नोट नहीं बना सकता। अब पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो ये थी कि ये जो पैसा था वो लिमिटेड था, यानी कि पूरी दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन है। एक बात और बताइए जी, अगर ये बिटकॉइन के रूप में पेमेंट पैसा आदमी रखता है तो जी, ये तो जी। गवर्नमेंट की नज़र में होगी। जी, बस अब आगे बताइए। ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र में नहीं होगी। नहीं, गवर्नमेंट की नज़र में नहीं होगी। जब आप उसको विड्रॉल करेंगे तब वो गवर्नमेंट की नज़र में आएगी। मतलब विड्रॉल करेंगे तो गवर्नमेंट की नज़र में होगी। हाँ हाँ हाँ, वही पूछ ठीक रहा है। हूँ। आप बैंक देखिए, में भी आदमी पैसा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता है, हाँ, क्योंकि हाँ। गवर्नमेंट की नज़र में ना आए। हाँ, तो जैसे आप जब ट्रांजैक्शन बैंक का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे बिटकॉइन से जब बैंक में जाएंगे तब आपका वो पता चलेगा कि आपने बिटकॉइन मतलब के थ्रू सेम इतना चीज हमको अपने पास अगर यूज करना है तो वो तो गवर्नमेंट हाँ, की हाँ। नज़र में आएगी ही ना। जी, जी, जी। तो जो बैंक है वो भी हो गया। जी। और इसके बाद ये आपका इस तरीके से इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ, क्योंकि जहाँ पर हम पैसे का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय ये था कि भाई हम अगर मान लीजिए सैटरडे को हमको पैसा किसी को भेजना है और 5 बज गया, तो 5 बजे के बाद जब फिर संडे आपका छुट्टी है, मंडे को ही पैसा ट्रांजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के थ्रू क्या था, हम उसी दिन जब चाहें तब उसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ये बिटकॉइन का पॉपुलेशन जो है ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ। शुरुआती दौर में बिटकॉइन का जो इस्तेमाल है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आपका नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, ये लोग करते थे एज ए हुंडी के रूप में। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो खासियत थी उस खासियत के कारण ये पूरी दुनिया में जो है यूज होना, आम पब्लिक के द्वारा भी यूज होना, इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो 2020 चल रहा है और 2020 में एक बिटकॉइन का कितना वैल्यू है ये आप जो है मोबाइल पे सर्च करिए सर। इस समय लगभग 8,38,000, हम सीधा 8 लाख रुपया रखते हैं, ठीक है। आज के डेट में इसका रेट 8 लाख रुपया है। ये दुनिया का सबसे महंगा करेंसी है, ठीक है जी। आज से 10 साल पहले अगर मान लीजिए हम आपको बिटकॉइन के विषय में समझाते हैं, एक बिटकॉइन की कीमत 8 लाख रुपए है। जी जी जी, 39,000 दिखाइए इनको गूगल पे, ठीक है। इस समय प्रेजेंट रेट है, ये अप डाउन होते रहता है, ठीक है। अब अगर आज से 10 साल पहले हम आपको बिटकॉइन के विषय में समझाते, आपको बिटकॉइन कितना समझ में आता वो अलग का इशू है, लेकिन हमारे कहने पे आप एक छोटा पैसा बिटकॉइन में लगा देते, मतलब इस टेक्नोलॉजी में वो पैसा लगाते हैं कि अगर मान लीजिए डूब भी जाए तो हमारे और आपके बीच का दोस्ती खराब ना हो, ऐसा पैसा। क्योंकि उस समय बिटकॉइन चलेगा नहीं चलेगा ये क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि ये एक नया आविष्कार था, ठीक है। तो आप एक छोटा पैसा लगाते हैं जैसे कि 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं। सपोज करिए आप 500 रुपया लगाते हैं, तो 500 रुपया लगाते हैं तो इस समय 500 भागे 5 करेंगे तो हमारे पास कितना जो है बिटकॉइन आ जाता, 100 BTC आ जाता, 100 बिटकॉइन आ जाता। और अभी के डेट में से ये 500 रुपया इस इंडस्ट्री में जो भी आदमी आज से 10 साल पहले लेके आया था उसके पास आज 100 BTC है, और 100 BTC का अगर वैल्यू अगर देखा जाए 8 लाख रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इंडिया का लगभग 8 करोड़ रुपया प्लस होगा। कितना दिन में? 10 साल में, हाँ सर जी, ठीक है। नमस्कार। 10 साल में अगर कोई भी आदमी बिटकॉइन में 500 रुपया लगाया 2009 में, 2010 में, 2011 में, तो आज के डेट में उसके पास 8 करोड़ प्लस है। ये इस इंडस्ट्री का पावर है, ठीक है। कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में, क्योंकि 500 रुपया सबके पास था, आप भी लगा सकते थे, हम भी लगा सकते थे, भैया भी लगा सकते थे, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के लिए थी। और बहुत सारे आप गूगल पे सर्च करिएगा बिटकॉइन मिलीनियर, बिटकॉइन बिलियनियर, तो आपको फोर्ब्स में मिल जाएगा जिन्होंने अपना पॉकेट मनी लगाया था, अमेरिका और जापान के जो स्टूडेंट थे, और आज के डेट में उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है। अपने पास किसी ने अपने यहाँ किसी ने लगाया था कि नहीं? बहुत सारे लोगों ने लगाया था, एक तो हम ही आपके सामने बैठे हैं, 3.5 बिटकॉइन है। ये कितना दिन पहले आप लगाए? हम 2017 में लगाए थे। कितना रेट था उस समय इसका रेट जो है 75,000 रुपये था। तो आपने उस समय कितना बिटकॉइन लिया था? उस समय 0.10 लिया था। अच्छा, आज 0.10 का वैल्यू अगर देखेंगे तो इंडिया का 75,000 रुपया है, लेकिन हम लोग इसको ट्रेड करते हैं, मतलब बाई सेल करके इसको बढ़ाते रहते हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते आज के डेट में ये 3.5 है हमारे पास, 3.55। 3.5 बिटकॉइन है जी। इसकी कीमत आज के डेट में कितनी हो 8 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब आप ही कर रहे बताइए। लगभग 24 लाख प्लस 28 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो 0.10 मतलब 7,000 का ही मिलता के था। रूप में ही होगा अभी आपके पास? जी, बिटकॉइन के रूप में। अभी हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बिटकॉइन का रेट इस साल के लास्ट तक हो सकता है कि 50 लाख रुपया चला जाए। अच्छा, क्योंकि अमेरिका का जो मतलब एक बहुत बड़ा जो न्यूज़ है कि अब पूरा अमेरिकन गवर्नमेंट जो है कैश ख़त्म करने वाली है, कैश ख़त्म करके वहाँ पूरा डिजिटल वॉलेट यूज तो आप होगा। हमको अपना ये दिखाएंगे क्या? हाँ, दिखा दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अभी के डेट में है। अब यहाँ पे आता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी था जो कि आज हमारे और आपके बीच में आया और चला गया, ठीक है। ऐसा ही अपॉर्चुनिटी इथेरियम के रूप में आया था, जो कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर का क्रिप्टो करेंसी था, ठीक है, जो कि 150 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो ये 30,000 रुपये प्लस का है। और तीसरे नंबर का जो करेंसी है जिसका नाम रिपल है, ये जिसको हम लोग XRP बोलते हैं, XRP है, ठीक है। ये करेंसी 2014 में स्टार्ट हुआ था। उस समय एक XRP का जो वैल्यू था वो 10 पैसा था, ठीक है। इसको स्टार्ट क्यों किया गया? इसको स्टार्ट करने के पीछे ये रीज़न रहा कि जितने भी आपके बैंक्स थे उनको उनका ट्रांजैक्शन गिरना
शुरू हो गया, सारे लोग बिटकॉइन और इथेरियम से ट्रांजेक्शन करना शुरू किए। तो जब पहले इन्होंने बैंकों ने क्या किया कि इसको बंद करने का कोशिश किया कि बिटकॉइन एक फर्जी चीज़ है, इस तरीके के तमाम जो न्यूज़ है, और उस न्यूज़ के कारण जो है लोगों ने बिटकॉइन से बहुत सारे लोगों ने निकाल भी लिया और बहुत सारे लोगों ने उसको खरीद भी लिया जो रेट गिरा था। लेकिन उन्होंने देखा कि इस बिटकॉइन को हम बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। इसको बंद करने के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि वास्तव में जो बिटकॉइन का जो टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो हमारी बैंकिंग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए उन्होंने भी खुद का अपना ब्लॉकचेन डेवलप करना शुरू किया। लेकिन जब बिटकॉइन इथेरियम बना तो ये सोच के नहीं बनाया गया था कि आने वाले समय में पैसा की तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन जब रिपल बना तो ये सोच के बनाया जा रहा था बैंकों के थ्रू कि आने वाले समय में लोग जब क्रिप्टो करेंसी की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, ज़्यादा लोग इसको पसंद करने लगेंगे, तो हम लोगों के पास भी एक ऑप्शन के रूप में हमारे पास ये ब्लॉकचेन रहेगा, जो कि हम लोगों को पकड़ा सकते हैं, बिटकॉइन के जो है अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं। और इस समय इन्होंने जब रिपल बनाया तो ये पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी थी उस समय, उसमें जो सबसे फास्ट ट्रांजेक्शन था वो रिपल का था। मतलब जहाँ पर आप 1 सेकंड के अंदर 14 लोग ही बिटकॉइन के थ्रू एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं। लेकिन अगर रिपल को देखेंगे तो यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर 65,000 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। आप सोच लीजिए। तो अगर पूरी दुनिया की अगर 10% या 20% लोग भी अगर क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करना शुरू कर दिए तो स्वाभाविक सा है कि बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा। ट्रैफिक का मतलब कि बिटकॉइन से अगर आप किसी को पेमेंट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर रिपल के थ्रू आप लेन देन करेंगे तो उसमें टाइम। रिपल क्या है? रिपल जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम, वैसे रिपल भी एक क्रिप्टो करेंसी है। ये बैंकों के द्वारा बनाया गया क्रिप्टो करेंसी है, अपने इंडियन बैंकों के द्वारा। ये पूरा ग्लोबल बैंकों के द्वारा, जैसे इंडिया का SBI है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, आपका अबू धाबी जो बैंक है दुबई का, इस तरीके से पूरी दुनिया के 100+ बैंक है। अभी के डेट में इनकी संख्या 350 हो गई है। ठीक है, 350 क्या? 350 बैंक। और इनका टारगेट है कि 2025 तक दुनिया के 70% बैंक जो है हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे को पैसा देंगे और आम आदमी भी इससे लेन देन करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी क्या है कि बैंक टू बैंक हो रहा है। जैसे बैंक आप अमेरिका को, जैसे आप मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, अमेरिका के आदमी को इंडिया के आदमी को पैसा भेजना है, तो अगर वो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करता है तो जो बैंक एक दूसरे बैंक को जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो रिपल के थ्रू करते हैं। जैसे आपका SBI ग्रुप है, आपका इंडसिंड है, आपका ओम कोटक महिंद्रा है, HDFC है, ये सारे बैंक आज के रेट में अगर जैसे विदेश में पैसा भेजना है तो विदेश में वो रिपल बना के पैसा भेजते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, हम एक्सिस के साइट पे भी है इसका पूरा जो उनका उस दिन का मतलब एग्रीमेंट है, वो हम आपको अभी दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2014 में ये लॉन्च हुआ और अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो 2020 चल रहा है। और 2020 में एक XRP या एक रिपल का जो कीमत है वो इस समय आपका 18 रुपया है। ठीक है, तो ये करेंसी भी पिछले 6 साल में बहुत अच्छा ग्रो की है। अगर देखा जाए तो 180 गुना तक का ग्रोथ ये करेंसी भी कर चुकी है। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट का बात किया जाए, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि 2025 तक फोर्ब्स का मानना है कि एक रिपल का जो कीमत है वो लगभग आपका $1,000 तक जा सकता है। और अगर $1,000 तक रिपल का कीमत जाता है तो ये इंडिया का लगभग आपका 80,000 रुपया होगा। यानी कि जो चीज़ अभी 20 रुपया 18 रुपये की है, अगर उसकी कीमत 80,000 रुपया हो सकती है भविष्य में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। अब बात आता है कि हम इसको ख़रीदेंगे कैसे। ख़रीदने के लिए हम लोगों का जो कंपनी है XRP.in.net, ये आपको एजुकेट करती है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें हर करेंसी का आपको जानकारी मिलेगा। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल सबके लिए एजुकेशन देती है, एजुकेट करती है। और एजुकेट करने के लिए फ़ीस लेती है। इनका एक फ़ीस जो है वो आपका $100 का है। इस तरीके से इनका $200 का फ़ीस है, $600 का फ़ीस है, $1,000 का फ़ीस है, $2,000 का फ़ीस है। ठीक है, ये आपका इंडिया का जो है 8,000 रुपया होगा, ये इंडिया का जो है 16,000 रुपया होगा, ये इंडिया का आपका
8 छक 48,000 रुपया होगा। ये आपका जो है 80,000 रुपया होगा और ये आपका 1,60,000 रुपया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आपका फ़ीस है, जैसे आपने 8,000 रुपया दिया तो इसमें आपका $50 का रिपल आपके खाते में चला जाएगा। जैसे आज अगर टॉपअप कर दिया आपने आईडी तो यहाँ पे ब्लॉकचेन आपके इंडियन खाता जो रहेगा आपका बाइनेंस हो गया और इंटरनेशनल एक्सचेंज है उस पर आपका वो उतना 50% चला जाएगा और 50% जो रहेगा वो कंपनी फ़ीस के रूप में ले लेगी, जिसमें आपको ये सिखाएगी कि किस तरीके से आप ब्लॉकचेन पे जो है आप ट्रेड करके अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, आने वाले समय में क्यों इसका रिवोल्यूशन आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे चार्ट देखना सिखाया जाएगा, कैसे आप जो है चार्ट देख के जान जाएंगे कि जैसे रिपल आप रखे हैं, अब रिपल का रेट मान लीजिए आज 19 रुपया है तो चार्ट के थ्रू आप ये डेली जो है 2-3 रुपया बढ़ेगा, 2-3 रुपया कम होगा। तो जैसे आपने 4,000 का रिपल रखा है तो अब जैसे 2-3 रुपया बढ़ गया, अब वहाँ से आपको रेट सिग्नल मिल रहा है कि अब नीचे जाने वाला है, तो आप वहाँ पे उसको रिपल से किस में बदल लेंगे, डॉलर में बदल लेंगे। ठीक। और फिर जब नीचे आता है 2-3 रुपया तो फिर आप उस डॉलर से रिपल में बदल देंगे। तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपके पास 400 रिपल है तो 1 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ तो 400 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया बाई सेल करने पे। तो या तो आप 400 रुपया अपना निकाल के विड्रॉल मार लीजिए, नहीं तो उसी में 400 रुपया को रिपल में बदल के अपने रिपल की संख्या बढ़ा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास। ठीक है। इसके बाद कंपनी जो है आपको सिग्नल देगा, मतलब कॉल प्रोवाइड करेगा। कॉल का मतलब कि कंपनी अदर कॉइन में भी आपको बताएगा कि इसमें आप रिपल से इन कॉइनों को भी खरीद सकते हैं और वहाँ से जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर रहेगा कि आप उसको करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद कंपनी आपको न्यूज़ प्रोवाइड करेगा। न्यूज़ का मतलब कि जैसे अभी अमेरिका का न्यूज़ चल रहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है पूरे अपना बैंकिंग सिस्टम को जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर लाने वाला है। ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अगर अपना ब्लॉकचेन पे अगर अपना इकोनॉमी ला देगा तो बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसके बाद न्यूज़ में आपको जैसे किसी बैंक कोई क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक एक्सेप्ट कर लिया या कोई क्रिप्टो करेंसी को किसी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, तो इस तरीके का जब न्यूज़ आता है तो उस क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़े मात्रा में उस देश के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपके पास पहले न्यूज़ आ जाएगा। अब उसमें आप अपने रिपल के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपने रिपल की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, ये $50 में। ठीक है। $50 आपके पास रहेगा, $50 में आपको सीखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसको बाई सेल करके अपना बढ़ाते रहिए और बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गया इन सारी चीज़ों का जानकारी लेके, और ये जानकारी आपको मिलेगी 50 मंथ तक। अगर इस महीने अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो ये 50 मंथ तक है, नहीं तो 3 महीने तक का ये पैकेज था। अच्छा 12 मिनट हो गया। हाँ नहीं 50 महीने का हो गया अभी। अच्छा। आपका इसी महीना में हुआ है जी। टॉपअप। चलिए आप भी 50 महीने वाले में हैं। इस महीना में जितना लोग टॉपअप किए हैं सबका हो गया टॉपअप। हुआ है ना, इसी महीना में हुआ है, सबका हो जाएगा। तो आप तो हैं इसमें। तो जितने लोग इस महीने में टॉपअप करेंगे, पहले 3 महीने का ये पैकेज है, ये 3 महीने का पैकेज है, और जो लोग इस महीना में टॉपअप करेंगे उन लोगों को जो है ये 50 महीने तक मिलेगा। 4 साल तक आपको कॉल मिलेगा। 4 साल में तो मास्टर हो जाए लोग, सीख सकते हैं। इसके बाद अगर इसके ऊपर का कोई भी पैकेज लेते हैं, जैसे ये आप $200 का लेते हैं, 16,000 का, 48,000 का, या फिर 16 ये 200 मतलब $200 का भी लेंगे तो इसमें भी 50 महीने तक मिलेगा। लेकिन और ये वाला लेंगे तो इसमें लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलेगा। लाइफ टाइम आपको कंपनी कॉल प्रोवाइड करती रहेगी कि किस में आपको ख़रीदना है, किस में आपको बेचना है। इसके अलावा यहाँ एसएल लगाना, जैसे लोग कहते हैं कि भाई लॉस हो जाता है, तो यहाँ एसएल लगाना हो गया, ओसीओ मॉडल, ये सब चीज़ सिखाया जाएगा जिससे कि आपका लॉस ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अगर ये सारा पैकेज ऊपर वाला लेते हैं तो इसमें फैसिलिटी ये है कि अगर आप 16,000 रुपया देते हैं तो 8,000 का तो रिपल आपको तुरंत मिल जाएगा, मतलब आपके खाते में क्रेडिट हो गया। वहाँ से आप बाई सेल कंपनी के द्वारा जो बता रहा है, सिग्नल दे रहा है, उसके थ्रू करिए। और जो बाकी का 8,000 रुपया रहेगा, इस 8,000 रुपये का भी कंपनी आपको जो है 50 महीने बाद जब आपका पूरा होगा समय, तो उस समय जो है इसका जो है आपको 16,000 रुपया देगी, या आपका 16,000 का रिपल ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। $16,000 ले लीजिए 16,000 रुपये का, या 16,000 का
रिपल ले ये लीजिए। वापस कर देगी क्या? हाँ, ये वापस कर देगी। अब इसमें चाहिए 600 लेंगे तब भी मिल जाएगा, 1000 लेंगे तब भी, 2000 लेंगे और तब दो भी। उसमें इन नहीं है, तीनों पहले वाले पे। पहले वाले में नहीं है, $50 में नहीं $50 है, में नहीं इसके है। बाद वाले में सारे नहीं, $50 में नहीं है, इसके बाद वाले में ये सारा चीज़ है। मतलब वो 4 साल तक आधे पैसे को रखेगी अपने। आधा आधा रहेगा, वो आधा भी आपको रिटर्न कवर हो करके जाएगा। देगी। ठीक है, सिखा रही है। अब आधा आपके पास है, आधा कंपनी के पास है। अगर बीच में रेट मान लीजिए 200 300 400 रुपया रिपल का रेट बढ़ गया, तो उस कंडीशन में आपका जो रिपल पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने $200 का कॉइन खरीद लिया, ठीक है, तो $200 में आपके पास 8,000 रुपये का आपके पास रिपल है, तो 8,000 रुपये का इस समय मान के चलिए आपको 400 रिपल मिल जाएगा, ठीक। और 400 रिपल आपके पास है और कंपनी के पास आपका 800 रिपल जमा रहेगा, मतलब $100 का डबल का, $200 का, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ये अगर मान लीजिए कल ही रेट बढ़ गया, 200 रुपया चला गया, तो ये तो मिलेगा नहीं आपको। ये वाला जो आपका 50 महीने के लिए फिक्स है वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो आपका यहाँ 400 रिपल आपके पास है, जो आपके वॉलेट में रखा हुआ है, जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं, ये आपका तुरंत जो है 200 रुपये के हिसाब से भज जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 400 रिपल रखे हैं और इसका रेट अगर 200 रुपया गया, 100 रुपया ही पकड़िए, अगर 100 रुपया ही चला गया तो ये आपका 40,000 रुपये में कन्वर्ट हो गया। आपका लगा कितना था? 16,000 रुपया, 40,000 इधर मिल गया। अब अगर मान लीजिए नहीं गया, हम दोनों देखते हैं, मान लीजिए नहीं गया, 18,000 रुपया रह गया, तब भी आपका यहाँ पे जो ये $100 का $200 मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ तब भी आपको 16,000 रुपया मिल जाएगा। और 8,000 रुपया तो आप अभी तुरंत पा जाएंगे, तो ये आप दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 24,000 रुपये हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर 8 महीने के बाद, अगर 50 महीने बाद रिपल का रेट 500 रुपया चला गया, 1,000 रुपया चला, जो कि जाना ही है, तो उस समय ये आपका 800 जो रिपल मिलने वाला है, तब आप तो डॉलर लेंगे नहीं, तब डॉलर लेंगे तो घाटा है आपका, तो आप रिपल लेंगे, रिपल लेके आप उसको अपने खाते में विड्रॉल कर लेंगे। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए इसका रेट 100 रुपया भी गया, 200 रुपया भी गया, तो ये आपका 80,000 रुपया हो जाएगा। दोनों तरफ से आपका प्रॉफिट है। यही चीज़ इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इन तीनों में क्या है कि आपको लाइफ टाइम जो है कॉल प्रोवाइड होगा, और $100 वाले में लाइफ टाइम कॉल नहीं प्रोवाइड होगा। 50 महीने तक आपको कंपनी, मतलब जब तक आपका उसमें फंड रहेगा तब तक आपको कॉल कंपनी देती रहेगी। $200 में भी लाइफ टाइम है नहीं, 200 में नहीं है, 50 महीना है, इसके ऊपर वाले में लाइफ टाइम है। और $100 में भी 50 महीना है। हाँ, $100 में 50 महीना, लेकिन इसमें रिटर्न नहीं है डबल वाला। अच्छा, $200 में रिटर्न है। हाँ, $200 में रिटर्न वापस है। हो जाएगा। अरे कहीं पर भी आप सिग्नल लेने जाएंगे सर, तो आपको हर महीना को लोग 5-5 हज़ार रुपया लेते हैं। हम लोग का एक्यूरेसी इतना बढ़िया है कि मतलब कि अगर आपको 10 कॉल आएगा तो आपको उसमें से 8 कॉल प्रॉफिट देगा ही देगा। 2 कॉल ऐसे लगा के रखेंगे तो 2 कॉल पे आपको नुकसान होगा, लेकिन बाकी कॉल आपको प्रॉफिट में देगा। 1 महीना 2 महीना में आपको उसका रिजल्ट आपको आने लगेगा, मतलब आराम से आप 3 महीने में पैसा डबल कर सकते हैं जो रखें। अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप सीधा जो है रिपल टू डॉलर करिए खाली, मतलब रिपल का रेट बढ़ गया, जैसे 30% 40% बढ़ गया, तो आप उसको सेल कर दीजिए। कंपनी सिग्नल देगा कि आप इसमें सेल करिए, आप उसको सेल कर दीजिए, और फिर जब नीचे आता है तो फिर उसको बाई कर लीजिए। तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन उसमें लॉस का चांस नहीं रहेगा। तो उस तरीके से भी अगर 4 साल आप लेके जाएंगे तो आपका जो रिपल है वो लगभग 3 गुना 4 गुना बना देंगे। इधर आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर मान लीजिए बड़ा प्रॉफिट हो गया, 200 रुपये चला गया, 500 रुपये चला गया रिपल का रेट, तो उसमें आप तुरंत जो उसको सेल करके बड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये चीज़ है। और देखिएगा जनवरी फरवरी तक, मतलब सॉरी इसी जनवरी तक हो सकता है कि रिपल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये रिपल जो है वो अमेरिका का कंपनी है, ठीक है। अमेरिका, लंदन, हर जगह इसका ऑफिस है, ऑपरेट लंदन से हो रहा है, लेकिन इसका जो मेन जो ये लिस्ट है वो अमेरिका के जो उनका वाइट हाउस है वहाँ से लिस्ट है, और अमेरिका की जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसमें इसका नाम है। और पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही कंपनी हैं जो कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, मतलब लाइसेंस मिला हुआ है। एक ये आपका रिपल है और एक XLM है। अब इनका जो ये हम लोगों का साइट है।